आज ज़्यादा कुछ नहीं है बात करने के लिए। थोड़ी सी थकान हो रही है। लेग स्ट्रेन करी थी तो उसकी थकान है ऑफ कोर्स। बाकी ट्रेनिंग थोड़ी सी मैंने चेंज करी है, अपडेट करी है। लेग्स पे एंड चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अब। एंड आज एक वेकअप कॉल मिला, थैंक्स टू माय फ्रेंड। रियलाइज़ करा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ स्टिल। आई स्टैंड नो वे यार। बहुत काम बाकी है अभी, बहुत काम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मेरे हाथ में बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे है, मतलब जो चीज़ मेरे हाथ में, इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ लक, दैट इज़ गेटिंग श्रेडेड। और जो चीज़ मेरे हाथ में है वो सही से ना होना तो फिर यार हर्ट होता है, फिर ईगो हर्ट होती है कि यार वाई एम आई नॉट डूइंग इनफ। आई नो कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। आई नो इट वेरी वेल। In fact, I know better than most of my trainers in the gym. I know better than them. Still जब results मैं नहीं निकालूँ ना तो I don't feel good. आज वही हिट हुआ है। I'm not feeling very good. I'm feeling a bit low. And इसका जिम्मेवार सिर्फ मैं ही हूँ। एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड कि उसने मुझे दिखाया है कि भाई अभी भी मेरे बॉडी में कितना काम बाकी है। लाइक ही इज़ हैविंग वेरी गुड फिजिक, काफ़ी श्रेडेड है। आई वुड से 12% बॉडी फैट पे है एंड आई एम समवेयर अराउंड 14% बॉडी फैट। पता है मैं जब लास्ट टाइम कट करा था तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कट करा था। तो ज़्यादा एग्रेसिव कट करने की वजह से मेरा कॉर्टिज़ोल बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ था। तो कॉर्टिज़ोल पहले तो क्या होता है, कॉर्टिज़ोल स्ट्रेस हार्मोन का नाम है। तो अगर कॉर्टिज़ोल ज़्यादा है मतलब स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा है। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ था बॉडी में, बिकॉज मैंने बॉडी को एक्चुअली अब्यूज़ करा था। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पे डिपेंड रहता था एंड एग्रेसिव कट पे था मैं। तो उस टाइम बॉडी को बहुत अब्यूज़ करा। तो उस टाइम क्या हुआ, हेयर लॉस बहुत हुआ मेरे। उस 1 महीने में जितना हेयर लॉस हुआ ना, मुझे 2 साल में उतना हेयर लॉस नहीं हुआ। 2 महीने में मुझे 2 महीने में मुझे बड़ा हेयर लॉस हुआ। तो आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक कि भाई मैं अभी चालू कर दूं और एग्रेसिव कट चालू कर दूं एंड उसके बाद मैं देखूं कि यार मेरा ट्रांसप्लांट बाल ख़राब हो रहे हैं, इतना पैसा खर्च करा बालों पे। बाय द वे ट्रांसप्लांटेड बाल हैं ये, दे आर नॉट माई नेचुरल हेयर। एंड अभी भी स्टिल अराउंड 9 मंथ्स हुए हैं, ठीक है, इन बालों को ट्रांसप्लांट हुए हुए। 100% रिज़ल्ट आपको 15 मंथ्स में मिलता है, अभी 9 मंथ्स हुए हैं। सो दिस इज़ राइट नाउ नॉट 100% रिज़ल्ट। अभी भी आई कैन सी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो अभी इस पे भी काम कर रहा हूँ। तो कट करूँगा एग्रेसिव तो कॉर्टिज़ोल स्पाइक होगा। आई डोंट वांट टू लूज़ माई हेयर अगेन। अब आ जाते हैं फिर भाई फ़ैट लॉस करें कैसे। एग्रेसिव कट नहीं करना तो एक ही चारा बचता है, स्लो कट करना पड़ेगा। स्लो कट को
और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ रिकॉम्प। बिकॉज जब आप स्लो कट कर रहे हो तो आप हैंड टू हैंड ऑफ कोर्स मसल्स भी बनाओगे, ओनली फैट लॉस के लिए एम तो करोगे नहीं। जिम हम जाते ही मसल्स बनाने के लिए हैं, ठीक है। हम जितनी ज़्यादा मसल्स बनाएंगे वो ओवरऑल हमारी जर्नी को, फ़ैट लॉस जर्नी को उतना ही आसान कर देगा। तो जितना ज़्यादा मसल्स होंगे आपके पास, आपका फ़ैट लॉस जर्नी उतनी आसान होगी। तो रिकॉम का एक रास्ता बचता है अब श्रेडेड होने के लिए। बट रिकॉम्प ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज खेलना पड़ता है। लाइक रिकॉम्प के फ्लो में एक बार आप पहुंच गए ना, आपने एक बार रिकॉम्प का स्टेट पा लिया कि भाई अब आपकी बॉडी रिकॉम्प फ्लो में जा चुकी है। लाइक 4-5 दिन की कॉन्टिन्यूस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपका फ्लो तैयार हो जाएगा विद इन 1 वीक। तो उस फ्लो में आप एक बार पहुंच गए तो आपको बहुत आसानी होगी श्रेड होने में। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, दैट इज़ रुकावटें, हिंड्रेंस। तो मेरे केस में रुकावट है फंक्शंस। फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, तो कभी ना कभी किसी का कुछ। कभी जब छुट्टी होती है, जब हमारी छुट्टी होती है सबकी, तो फिर हम एक दिन बाहर जाते हैं। वो चीज़ आई थिंक मेरा फ्लो बिल्कुल तोड़ देती है। बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्पेशल ओकेजन, आई एम जस्ट ईटिंग आउटसाइड बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। एंड दैट इज़ नॉट एन आंसर टू ईट आउटसाइड। कोई स्पेशल ओकेजन होना चाहिए, लाइक किसी का बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई चीज़ मैंने बहुत स्पेशल अचीव करी हो कि भाई मैं कंपटीशन जीत के आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ऐसा कुछ होता नहीं है। फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ, खाता हूँ, एंड फिज़िकली इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, फिज़िकली आप देखोगे मैं लाइक हद से हद क्या 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा लूँगा। 1000 कैलोरीज मतलब 3 दिन में निकाल दूँगा मैं उसको बाहर अपने सिस्टम से। तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है मेंटल जो आपका मेंटल फोर्ट्रेस होता है ना, वो वीक होता है। दैट इज़ डिसिप्लिन। एंड भाई आप जानते हो डिसिप्लिन का ही सारा खेल है यहाँ पर। जितना ज़्यादा बंदा डिसिप्लिन्ड, उतनी ज़्यादा बॉडी अच्छी, उतना ज़्यादा माइंड स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा पैसा, उतने ज़्यादा चाहने वाले। आज मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं अपने फ्रेंड को वर्कआउट बताया मैंने अपने एक फ्रेंड को, एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। मेरे जिम का एक ट्रेनर है, वो मुझसे चिढ़ता है बिकॉज नेचुरली आई एम गेनिंग गुड मसल, अच्छी फिजिक निकाल रहा हूँ मैं, अच्छा रिजल्ट्स दे रहा हूँ। एंड जो मेरा साइज़ है पंप होने के बाद, दैट रियली लुक्स कि भाई ये बंदा कुछ अननेचुरल एनाबॉलिक पे है, नॉट नेचुरल, मतलब सिंथेटिक एनाबॉलिक्स पे है ये। तो कहीं ना कहीं उनको चिड़न तो होती है कि भाई इस बंदे की बॉडी बन रही है, तो उस बंदे से थोड़ी सी नोक झोंक हो गई आज। वो मैंने उसको वर्कआउट बताया, मैंने कहा पुश पुल लेग कर। पुश पुल लेग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम स्प्लिट्स, बहुत ज़्यादा बैलेंस है पुश पुल लेग।
पुश पुल लेग एक ऐसा सिस्टम है जिसको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, ठीक है, इतना अच्छा सिस्टम है, ऑनेस्टली टेलिंग यू। तो मैंने उसको पुश पुल लेग अपना जो पर्सनल वर्कआउट है एंड जो कि बिकता है मेरा, उसको मैंने दिया एंड उसने कर दिया फॉलो। अब जो भाई साहब मुझसे थोड़ा सा बैर खाते हैं, चिढ़ते हैं, वो आए एंड उन्होंने बोला ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, बहुत वर्कआउट करा है मैंने, 15 साल हो गए वर्कआउट करते करते। जब तुमने जहाँ तुम्हारा वर्कआउट ख़त्म होता है ना, वहाँ पे हमारा वर्कआउट शुरू होता है। उनके मुंह से ये लाइन सुन के ना मुझे काफ़ी हंसी आई। लाइक आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनीवन, बट भाई अगर आप 15 साल किसी फील्ड में हो, भाई तुम स्टिल एक फिटनेस ट्रेनर ही हो, तुम स्टिल जिम में एक पर्सनल ट्रेनर हो, भाई क्या अचीव करा लाइफ में? 1-2 बार स्टेज पे चढ़ गए, मेडल्स वगैरह आ गए, भाई अचीवमेंट तो कुछ नहीं हुई ना भाई। ओवरऑल देखा जाए तो यू आर स्टिल फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो आप, स्टिल फिजिकली बॉडी ख़राब हो गई है बिकॉज स्टेरॉइड्स वाली बॉडी थी। मेंटल स्टेट आपकी बॉडी से पता चलती है, बॉडी ख़राब है तो ऑफ कोर्स मेंटल स्टेट भी ख़राब है। फाइनेंस, फिजिकल, मेंटल, तीनों में कहीं भी नहीं हो आप। कहाँ आप स्टैंड करते हो भाई? 15 साल आपने किसी चीज़ को दिए, इट मीन्स यू आर एन एवरेज पर्सन। अब वो बंदा आके बोलता है ये तो बेकार है, डबल पार्ट करो, डबल पार्ट स्प्लिट फॉलो करो। डबल पार्ट स्प्लिट में कुछ बुरा नहीं है, बट रिजल्ट्स थोड़े से स्लो रहते हैं। बेटर इज 3 पार्ट स्प्लिट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पुश पुल लेग। पुश पुल लेग इज 3 पार्ट स्प्लिट। डेली 3 पार्ट्स ट्रेन होता है पुश पुल लेग में, विच गिव्स इनफ स्टिमुलेशन कि भाई बॉडी में अच्छी ग्रोथ हो। अब उन्होंने बोला कि भाई मेरे फ्रेंड को ये तो बेकार है, मत कर। एंड आई डोंट नो वाई उसने मेरा वर्कआउट छोड़ा एंड उनका बोला हाँ यार मैं इनका करूँगा। मुझे एक बार को बुरा लगा कि भाई वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? आई हैव बेटर फिजिक देन हिम, आई लुक बेटर देन हिम। मेरे पास भले ही इस आदमी जितना एक्सपीरियंस ना हो, बट आई हैव परफॉर्म्ड बेटर देन दिस गाय। भाई मैं जितना तुम कमा रहे हो उतना ही मैं कमा रहा हूँ। तुम्हारा एक्सपीरियंस 15 साल है, मेरा एक्सपीरियंस 4 साल है, 5 साल है, तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो मैं सुपीरियर हुआ ना। बट मुझे बुरा लगा कि भाई इसने पहले मेरा कहा कि मैं तेरा फॉलो करूँगा एंड फिर उसने छोड़ दिया मेरा वर्कआउट एंड ही सेड कि मैं इस भाई का फॉलो करूँगा, इनका। आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई फेल्ट बैड बट आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैं एक्चुअली अंदर अपना उसको छोड़ के मैं अपना वर्कआउट करने लगा था, तो पीछे से वो बंदा आया, उसने 10-15 मिनट मेरे फ्रेंड के कान भरे एंड ही वाज लाइक ठीक है मैं आपका फॉलो करूँगा। तो फिर आई वॉज फीलिंग बैड। जब मैं जिम से घर पे आ रहा था मेरे को बुरा लग रहा था कि भाई यार मेरे फ्रेंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट देन आई रियलाइज कि यार मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। एक ना आदमी न्यूयॉर्क सिटी में सोने के सिक्के बांट रहा होता है लोगों में कि भाई गोल्ड कॉइन टेक इट फ्री में। तो आई डोंट नो, शायद ही आपने भी देखी होगी वीडियो, बहुत वायरल गई थी ये वीडियो। तो न्यूयॉर्क सिटी में सोने के सिक्के बांट रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग तो आते हैं यस आई वांट, मुझे दो,
ऐसे लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं, और कुछ लोग आते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट, नो थैंक्स। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि 4-5 लाख की है, कोई बंदा तुम्हारे को तुम्हारे हाथ में दे रहा है, तुम बोलो कि नहीं आई डोंट वांट, फ्री में दे रहा है वो, तुम बोलो नहीं आई डोंट वांट। तो भाई उस बंदे ने क्या करा, जो बंदा सोने का सिक्का दे रहा था कि ओके नहीं लेना मत लो, दूसरे बंदे को उसने पूछा डू यू वांट, उसने कहा येस आई वांट, उसने दूसरे बंदे ने ले लिया सिक्का फटाफट। तो इस वीडियो से मैंने क्या सीखा कि भाई अगर आप सोना हो ना, अगर आप गोल्ड हो, सो मान लो किसी एक बंदे ने आपको रिजेक्ट करा, तो क्या आपको बुरा लगना चाहिए? बुरा क्यों लगेगा भाई? नुकसान दूसरे बंदे का हुआ है, उसने गोल्ड को रिजेक्ट करा, नुकसान उसका हुआ है ना, 10 लाख का। तुम क्यों नाराज़ हो रहे, मतलब तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, आई एम गोल्ड, आई नो आई हैव पोटेंशियल एंड आई नो आई एम बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल, तो आई नो माई वर्थ, आई एम ऑलमोस्ट लाइक गोल्ड, आई नो। मेंटल सारा यहाँ का खेल है, यू बिकम वॉट यू बिलीव। तो आई नो आई एम वर्थ अ लॉट। देन फिर मेरा मूड थोड़ा इम्प्रूव हुआ कि हाँ यार, वाई शुड आई फील बैड, किसी को गोल्ड नहीं चाहिए तो उसमें मैं क्यों, उसमें मेरे नाराज़ होने वाली बात कहाँ से आती है? एंड आई वॉज लाइक कि चल ठीक है यार, इसको जैसा करना है करने दो, एंड में हेल्प होनी चाहिए, मे बी शायद 2 स्प्लिट में उसकी फिज़िक बेटर हो, इम्प्रूव हो। लोगों को लगता है, एक तो पता नहीं क्यों किसने ये अफवाह फैलाई है कि डाइट इज़ 70% एंड वर्कआउट इज़ 30%। बहुत ही जाहिल होगा ये आदमी, बहुत ही इलिटरेट होगा ये आदमी जिसने ये बात फैलाई है। बिकॉज़ बॉडी बिल्डिंग 2 पिलर्स पे नहीं खड़ी, बॉडी बिल्डिंग 3 पिलर्स पे खड़ी है, डाइट, वर्कआउट एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग दैट इज़ रेस्ट, स्लीप, अच्छी नींद, क्योंकि आपकी मसल्स नींद में ही सबसे ज़्यादा बनती हैं। जिम में तो आप तोड़ते हो, जिम नींद में सबसे ज़्यादा रिपेयर होती है आपकी मसल्स। एंड अगर आपकी स्लीप ही अच्छी ना हो तो आप चाहे दुनिया का बेस्ट वर्कआउट, दुनिया की बेस्ट डाइट ले लो, बट इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग गुड इनफ, यू विल नॉट इम्प्रूव। आपकी फिज़िक लैक होएगी, सूनर और लेटर आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा। सो तीनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वर्कआउट 33%, डाइट 33% एंड स्लीप, रेस्ट 33%। अब ये चीज़ ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से फिक्स्ड है, तो उसके लिए ना स्लीप की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। उसके लिए अब इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी कि भाई वो अपना डाइट और वर्कआउट पे अच्छा ध्यान दे। बिकॉज़ जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी है ना, उसको उस पे से तुम थोड़ा सा ध्यान हटा सकते हो, और जो वीक चीज़ है, जैसे कि वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करना या फिर डाइट चार्ट पे ज़्यादा फोकस करना, उस पे ज़्यादा मेहनत करोगे तो इट्स बेटर, उस पे ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। तो ये अगर कोई देख रहा है, आई डोंट नो कौन कौन देख रहा है, आई डोंट सजेस्ट आप इतना लंबा सुनो मेरी बातों को, बिकॉज़ यहाँ पर मैं बस वही बोलता हूँ जो मेरे दिल दिमाग में होता है। भड़ास कह लो या फिर ऐसी बातें कह लो जो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, वो मैं यहाँ पर बोलता हूँ।
खैर, आज मेरे फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा वेकअप कॉल दिया कि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ इन एग्जैक्ट वर्ड्स। एग्जैक्टली क्या हुआ, उसने मुझे शो करा कि यार देख कितने सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, टू बी एग्जैक्ट लड़कियों के, एंड दे आर लाइक सिंपिंग ओवर हिम। पता मुझे इतना शौक नहीं है, आई डोंट रियली नीड दैट कि भाई लड़कियां मुझे मैसेज करें भर भर के मेरे मेरे ऊपर पागल हों, बट इट्स ट्रू। उसकी पर्सनालिटी, भाई की पर्सनालिटी इज़ वेरी शार्प, वर्क करा है खुद पे, एंड ही हैज़ much more busy schedule than me, but still he is working on himself more than me effectiveness के मामले में। So I really respect him, and उसने जब दिखाया, मुझे वेकअप कॉल मिला यार कि I still haven't reached मेरा 50% का पोटेंशियल। अभी आई एम स्टिल लर्किंग अराउंड, मैं स्टिल घूम रहा हूँ अपने 20% पोटेंशियल पे, 30% पोटेंशियल के आसपास घूम रहा हूँ। आई वांट टू टच कि भाई 50% मार्क तो आए, कि भाई आई कैन से कि भाई अब आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार शायद मैं अब अपना 50% पोटेंशियल को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी नहीं कह सकता, बिकॉज जब मैं कर ही नहीं रहा तो मैं कैसे कहूँ। थैंक्स टू हिम, काफ़ी अच्छी वेकअप कॉल मिली मुझे आज। थोड़ा सा वर्कआउट मैंने एग्रेसिव करा आज, उसकी वजह से थोड़ी थकान भी हो रही है, झूठ नहीं बोलूँगा, हो रही है थकान, लेकिन अच्छा लगा जाग के। ऐसा लगा नींद खुल गई, ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार बंदा ना भरा बैठा होता है, बस किसी की ना एक चिंगारी की ज़रूरत होती है कि यार बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स में कि भाई बंदा बोलता है कि सर मैं बहुत टाइम से फ़ैट लॉस का सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आपका ऐड मैंने देखा फ़ैट लॉस के लिए, मैंने सोचा यार इस बार ट्राई करते हैं। तो वो बंदे भरे बैठे होते हैं कि अब मुझे, बिकॉज समवेयर उनको पता है कि यार उनको ना इम्प्रूव होना है। तो जब फिर बंदा देखता है कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, ये मुझे दिखा है आज, इसका ऐड मुझे दिखा है, लेट्स मेक गुड यूज़ ऑफ हिज ऐड। तो बंदे आते हैं, फिर अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, रिजल्ट्स पाते हैं, खुश होते हैं, एंड फोटोज़ भेजते हैं, सर आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट मैं किसी की फ़ोटोज़ ऐसे लगाता नहीं हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं चैट मैसेजेस दिखा दूँ बाहर आउटसाइड वाले लोगों को, बट मेरे को फ़ोटो किसी की दिखाना पसंद नहीं है। इट्स नॉट राइट, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की वायलेशन है ये। कभी कभी मुझे लगता है कि जो फिटनेस ट्रेनर्स लोगों की फ़ोटो दिखाते हैं, नहीं दिखानी चाहिए यार। बट हाँ, जो मोटा बंदा है, जो फैटी है, उस बंदे को ट्रस्ट कैसे होगा? बिजनेस का हिस्सा है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट मोस्ट 99% लोग मेरी फिज़िक देख के मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार दिस गाय हैज़ अ गुड फिज़िक, आई थिंक कि ये मेरी फिज़िक बनवा देगा। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोच के आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं रिज़ल्ट देता भी हूँ,
लेकिन जो बंदा यार रिज़ल्ट मतलब जो बंदा मुझसे डाइट चार्ट और वर्कआउट लेके उस पर काम ही ना करे, स्किप कर दे, तो ऐसे बंदे की मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ? खुद ही सोचो। थोड़ा जल्दी सोऊंगा आज मैं, कल एक नई सुबह है। आज से वापस स्टार्ट करता हूँ यार। रोड टू 30 इंचेस भी चल रहा है मेरा, उस पे अगेन फोकस करूँगा। बेसिकली जो यूज़लेसली मेरी चीज़ें हैं जो मेरे फ्लो स्टेट को तोड़ती हैं, उन सब चीज़ों को मैं रोकूंगा। यूज़लेसली बाहर का खाना, यूज़लेसली विदाउट एनी ओकेजन उल्टी सीधी चीज़ें करना, आई हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज मैं अपने पोटेंशियल के 50% को रीच नहीं कर पाऊंगा। बट आई प्रॉमिस, जिस फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट करा, मैंने उसको प्रॉमिस करा था, आपको भी बताता हूँ, आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई फैट इन द सेफेस्ट वे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, फैब से पहले लाइक फैब ख़त्म होने से पहले। सो लेट्स सी कि मैं अपनी वेस्ट को 30 इंचेस ले जा पाता हूँ या और कम ले जाता हूँ। 30 तो ले जाऊँगा ऑफ कोर्स, उससे कम देखता हूँ, उससे कम कितना ले जा पाता हूँ। खैर, अब खाना बनाऊँगा, डिनर बनाने का वक्त है। आज कुछ ज़्यादा नहीं था बात करने को, थोड़ी बहुत बातें थी मन में, वो बोल दी। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इतनी अच्छी जेनेटिक्स मिले हैं, इतना लविंग पेरेंट्स मिले हैं। आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आपको भी होना चाहिए। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे पास प्रोटीन लेने के पैसे नहीं है, मैं फिज़िक नहीं बना पा रहा। तो यार बेसिक मैंने जो फिज़िक बनाई है वो भी तो बिना प्रोटीन के बनाई है यार। लेकिन अगर तुम अंडे दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक पर्सनल सजेशन है कि फ़िज़िक से पहले अपने फाइनेंस पे काम करो, बिकॉज़ फिज़िक रोटी खाने से नहीं बनती, चावल खाने से नहीं बनती। फिज़िक बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एंड प्रोटीन महंगा आता है। दिस इज़ अ वेरी हार्श ट्रुथ, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉवर्टी वाले बॉडी बिल्डर सफ़र करते हैं। दैट इज़, प्रोटीन की एक कॉस्ट होती है। प्रोटीन फैट और कार्ब्स की तरह सस्ता नहीं आता। प्रोटीन इज़ एक्सपेंसिव, प्रोटीन महंगा आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डब्बे वे प्रोटीन और दैट प्रोटीन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन एज अ कॉम्पोनेंट। लाइक आटा आप देख लो कितना सस्ता आता है, बट आप प्रोटीन देख लो, प्रोटीन वाली चीज़ें कितनी महंगी आती हैं। दूध महंगा आता है, अंडे महंगे आते हैं। लाइक बंदे मुझे बोलते हैं कि दे कांट अफोर्ड दोज थिंग्स। मुझे बुरा लगता है कि यार, उनको बोलता हूँ बॉडी बिल्डिंग से पहले अपना फाइनेंस पे काम करो। सो कहते हैं ओके भैया मैं जॉब करूँगा, देखूँगा। खैर, अब मेरा डिनर बनाने का टाइम है। सो जिन बातों को आपको बताया मैंने, उन बातों को मैं अपने दिमाग में भी रखूँगा, दोहराऊँगा, देखूँगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बाकी तो श्रेडिट तो मैं होके रहूँगा। गुड नाइट।
अनकट रहेगा तो कुछ भी रिमूव नहीं करूँगा। सी यू गाइस।